सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला किया गया उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती रहे और अब वो सर्जरी के बाद वापस लौट आए हैं। लेकिन इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। संजय निरुपम ने सैफ अली खान पर हुए हमले मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। संजय निरुपम का कहना है कि आखिर अस्पताल से निकलते ही वो इतने फिट कैसे हैं। इतना ही नहीं, संजय निरुपम ने सवाल उठाया कि 5 दिनों के अंदर आखिर कैसे सैफ अली खान इतने फिट हो गए, क्योंकि उन पर बड़ा हमला किया गया था। चाकू के जरिए उनकी कमर पर वार हुआ था, उनकी गर्दन पर चोट लगी थी। जिस तरीके से उनके घर पर घुसकर एक शख्स ने यह हमला किया, संदिग्ध ने, आरोपी को पकड़ा गया है, पूछताछ उससे जारी है। लेकिन संजय निरुपम इस पूरे घटनाक्रम पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो संजय निरुपम ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार जब इतनी चोटें आई थी तो इतने जल्दी ठीक होकर के कैसे आ गए सैफ अली खान। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को अटैक होता है। बताया यह जाता है कि उनकी गर्दन पर, उनकी पीठ पर चोट के निशान है। खून से लथपथ हालत में उन्हें भर्ती करवाया जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो कैमरे के सामने आए हैं, जितने फिट नजर आए हैं, उसके बाद सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इतने जल्दी इतनी रिकवरी या फिर सच कुछ और। 15-16 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला होता है। न्यूरो सर्जरी होती है। माहौल बनता है कि सैफ की हालत खराब है। लेकिन अब ठीक 5 दिन बाद सैफ अस्पताल से घर लौटते हैं तो वो चंगे नजर आते हैं। बिना किसी सहारे के फैंस का अभिवादन कर दनाते हुए सदगुरु शरण अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। 16 जनवरी की सुबह जिसने सैफ पर हमले की खबर सुनी और 21 जनवरी की दोपहर जब उन्हें देखा तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर किसी के मन में करंट की तरह सवाल दौड़ गए कि जिसको खंजरबाज शहजाद ने गहरे जख्म दिए, चाकू से 6 बार वार कर 2 गहरे घाव कर दिए, जिसके शरीर से बेतहाशा खून बहा, लीलावती अस्पताल में 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद गर्दन और रीढ़ की सर्जरी कर शरीर से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा निकाला गया। वो सैफ 5 दिन बाद इतना चंगा कैसे नजर आ रहे हैं? जिससे चला नहीं जा रहा था, अस्पताल पहुंचते ही जो स्ट्रेचर के लिए गिर पड़ा, वो एकदम से इतना स्वस्थ कैसे हो गया कि न उसे गाड़ी में बैठने के लिए किसी की मदद थी, न घर में दाखिल होने के लिए किसी व्हीलचेयर की आवश्यकता, और न ही किसी ने सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया। चलिए मान लिया सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड। जहाँ तक नाइफ पहुँचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गए, तो उनकी एक अच्छी वो है। चलिए मान लिया कि दुनिया में चमत्कार होता है। सैफ भी उन्हीं में से एक है जो स्पाइनल कॉर्ड घाव से सिर्फ 2 mm बचकर भी ठीक हो गए। रीढ़ की हड्डी पर घाव गहरा नहीं रहा होगा, लेकिन जो बात हैरान कर रही है वो ये कि 2.5 इंच का घाव इतना जल्दी भर कैसे गया। सैफ के 5 दिन में ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाने और लीलावती अस्पताल के चमत्कारी इलाज की हर कोई चर्चा कर रहा है। राजनेता पूछ रहे हैं कि मेडिकल कैसे हुआ। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने तो सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट ही लिख दिया। डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। यह सब 16 जनवरी की बात है। आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। सैफ पर हमला शुरू से ही सवालों के घेरे में है। सवाल कि आखिर कैसे हमलावर हाई सिक्योरिटी इमारत में घुस आया, आखिर कैसे उसने सैफ के घर का दरवाजा खोला। जब शहजाद ने हमला किया तो उनकी बॉडीगार्ड कहां थे, अस्पताल ऑटो से क्यों पहुंची, करीना सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई। ऐसे कई अनसुलझे सवाल जिनके जवाब मिल नहीं पाए। अब इन सवालों में ये पहेलियां और सैफ का ठीक होना भी शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और प्रगति और सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रुख करें उससे पहले संजय निरुपम जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस वजह से आपने सवाल खड़े किए, क्या देखा आपने जब सैफ अली खान घर वापस लौटे और आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा घाव था तो जल्दी ठीक कैसे हो गए, तमाम सवाल क्यों? देखिए, सबसे पहले सैफ अली खान के पूरे परिवार पर जो संकट आया उसके प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं और संकट से जितना जल्दी परिवार निकले ऐसी शुभकामना देता हूं। लेकिन जब उनपे तथाकथित तौर पर हमला हुआ उसके बाद जो जानकारियां निकल के आई थी उसके आधार पर मेरे मन में कुछ निर्दोष सवाल खड़े हुए। पहला, डॉक्टर ने यह बताया था कि 2.5 इंच का चाकू अंदर घुस गया था पीठ में, 6 घंटे ऑपरेशन चले थे। इसमें ऑटो वाले ने बताया था कि वो लहूलुहान अवस्था में पहुंचे थे। ऐसे में क्या सैफ इतने फिट हैं कि 4 दिन के अंदर उछलते कूदते हुए घर पहुंच गए? तो सचमुच वो घटना क्या थी? उस घटना के बारे में सैफ अली खान के परिवार को खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि सैफ अली खान सिर्फ एक छोटे मोटे फिल्म स्टार नहीं है। सैफ अली खान एक बहुत बड़े परिवार से नाता रखते हैं। उनकी माताजी जो हैं वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मंसूर अली खान पटौदी, और वो खुद जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े शोमैन थे, सबसे बड़ा परिवार है, राज कपूर परिवार के दामाद है। तो ये सिर्फ फैन का मामला नहीं है कि वो फिल्म स्टार है और उनके फैंस हैं, ऐसा मामला नहीं है। एक इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इतना बड़ा हादसा होता है और उसके बाद इस घटना को लेकर पूरे मुंबई में लोगों ने कानून और व्यवस्था पे सवाल खड़े किए। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के कामकाज पे सवाल खड़े किए। विपक्ष की एक नेता ने तो लाइव किसी डोलो मैडम से भी बात की कि तुम सब ठीक हो ना। तो ये जो चिंता व्यक्त की जा रही है विपक्ष की तरफ से, फिल्म जगत के लोगों ने तमाम चिंताएं व्यक्त की, उन लोगों ने सवाल उठाए, उन्हें स्टेटमेंट दिए कि हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके बाद लोगों ने इसको सलमान खान को जब धमकियां मिले उस घटना से जोड़ कर लगे देखा। बाबा सिद्दीकी की जिस प्रकार से एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की गई उस घटना से जोड़कर देखा। तो पूरे मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पे जब सवाल उठ रहा है और तब सैफ अली खान जिस तरीके से वापस आते हैं वो अपने आप में एक कुछ सवाल खड़े करने के लिए मजबूर करता है। तो मैंने बस पूछा है कि सचमुच हुआ क्या, और इस बारे में सैफ अली खान के परिवार को ही सामने आना पड़ेगा। करीना खान कहती हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस और मेरे परिवार को छोड़ दो। जी नहीं, उस घटना की वजह से पूरे मुंबई के लोगों की चिंता बढ़ी है। बिल्डिंग में रहने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि सचमुच हम इतने असुरक्षित हैं क्या? क्या कोई भी आधी रात को हमारे घर में घुस सकता है क्या? तो सचमुच क्या हुआ उस दिन, ये उस परिवार को आके सामने से बताना पड़ेगा। संजय जी, बिल्कुल आपने क्योंकि कई सवाल खड़े किए हैं, राजनीतिकरण भी इस घटना का बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन आपको क्या समझ में आता है? आप मुंबई में ही रहते हैं, क्या वो खुद इतने बड़े स्टार है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं? पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं हो सकता है, फिर इसके पीछे की वजह क्या? वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, वो तो इस परिवार को बताना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मुंबई के कानून और व्यवस्था को कोई संकट नहीं है। मुंबई में जैसे पहले लोग सुरक्षित होते थे वैसे ही सुरक्षित है। बिल्डिंगों में किसी चोर बदमाश का यूं ही घुस जाना इतना आसान नहीं है। हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं और यहाँ पर हम अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करते हैं और हमारी बिल्डिंग के अंदर पुलिस वाले भी सुरक्षा देखने नहीं आते, हम लोग सिक्योरिटी स्टाफ रखते हैं। तो मुंबई के कानून और व्यवस्था के ऊपर जो बड़े बड़े सवाल खड़े किए गए वो सवाल थोते थे, बेकार थे। अब रही बात कि इस पूरी घटना के पीछे है क्या, ये हमें भी नहीं पता है। पुलिस ने जो छानबीन की है उस आधार पर पुलिस को खुलासा करना चाहिए और इस परिवार को सामने आकर के पूरे देश को संबोधित करना चाहिए कि सचमुच क्या हुआ। पहले बताया गया कि उनके बड़े बेटे इब्राहिम उनको लेके गए थे, बाद में बताया गया उनका नाबालिग बेटा तैमूर उनको लेकर के गया। सारे सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, लेकिन ये लहूलुहान अवस्था में अपने बिल्डिंग से गए थे इसका सीसीटीवी फुटेज कहीं नहीं है। अस्पताल पहुंचते उसका सीसीटीवी फुटेज कहीं पे नहीं। बिल्कुल, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं इसकी एक वजह क्या आपको ये भी लगती है कि जिस दौरान स्टेटमेंट्स आए अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर ने कहा जिन्होंने उन्होंने पहली बार अटेंड किया कि वो पूरी तरह लहूलुहान हालत में थे, ये बताया गया कि कितना खतरनाक उनके जख्म थे, कहां कहां पर उन्हें चोट आई थी, और उसके बाद वो फिट होकर बाहर आ जाते हैं। तो क्या अब संदेह के घेरे में अस्पताल को भी और इस पूरी घटना का जो सच है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया? क्या इन सभी पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? बिल्कुल, अस्पताल को भी खुलासा करना पड़ेगा कि अस्पताल के 3 डॉक्टर मीडिया के सामने आए थे। उसमें एक डॉक्टर तो इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे थे जैसे एकदम कोई फिल्मी हीरो उतरा हो मैदान में और हाथ में चाबुक लेके घोड़े पे सवार होकर के कूदता है और आता है। मतलब ये एक मजाक बना रखा है और ये इतना मजाक करना है आप करिए, फिल्मी लोग हैं, आप लोग मजाक करते रहिए।
फिल्म बनाते हैं, कल्पना में रहिए, इमेजिनेशन करिए, लेकिन मुंबई की सुरक्षा से जोड़ के सर्वसामान्य लोगों के मन में डर पैदा करके आप अगर कोई स्टंट करना चाहते हैं तो बहुत ही शर्मनाक होगा, बहुत ही खतरनाक होगा, और इसके लिए किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। और इसलिए इसके ऊपर हम सब नाराज हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर खुलासा होना ही चाहिए। मतलब संजय जी आप इसे स्टंट बता रहे हैं, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है मालूम कि नहीं क्या है, हाँ। नहीं, मुझे माफ करिएगा अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे माफ करिएगा। मुझे नहीं मालूम है हुआ क्या है, क्योंकि एक बुनियादी सवाल उठता है कि जब वो लहूलुहान अवस्था में वहां गए थे और 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ, जैसा कि लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया, तो 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद एक आदमी जो बेहोश अवस्था में था, जो उठते ही सबसे पहले पूछता है कि भाई मैं शूटिंग कर पाऊंगा कि नहीं, जिम जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मतलब उनको लगा कि मैं फिजिकली इतना इनकैपेबल हो गया हूं क्या। वो व्यक्ति 2-3 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर करके एकदम उछलते कूदते घर आ जाता है। ये मैं तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या यह संभव है? क्या इतना जो एक शरीर के अंदर जो रेसिस्टेंस पावर होता है वो सचमुच इतना ताकतवर होता है क्या कि एक आदमी ऑपरेशन के बाद तुरंत भर में रिकवर कर सकता है? ये तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी सामने आके बताना चाहिए। हमारे मन में सवाल है, हो सकता है सैफ अली खान फिट है फिजिकली, जिम जाते हैं, उनकी बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं, हो सकता है रिकवर कर गए होंगे, लेकिन क्या ये संभव है? ये हमारे मन में कुछ निर्दोष सवाल है, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा अस्पताल को और सैफ अली खान को खुद। संजय निरुपम जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन लीलावती अस्पताल, जिसके डॉक्टर्स ये बयान देते हैं कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था, लीलावती अस्पताल क्योंकि जाना माना नाम है, वहां से इलाज जो होता है उस पर सवाल उठा देना, क्या वो सही होगा? डॉक्टर्स की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं, क्या वो सही होगा? उनके बयान पर सवाल उठाना? नहीं, लीलावती अस्पताल एक बहुत ही प्रतिष्ठित